Hello students, good evening to all of you. Today we will discuss about some important questions of life science. Okay? तो कुछ लाइफ साइंस से मैंने क्वेश्चंस लाए हैं आप लोगों के लिए। ये 6th स्टैंडर्ड टू 12th तक है होंगे, ठीक है। 6 to 12th स्टैंडर्ड तक ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। जैसे अगर 7th की साइंस की बात की जाएगी तो 7th में तो पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। पूरा चैप्टर ही है इसके ब्लड सर्कुलेशन के रिलेटेड, ब्लड के हार्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो डाइजेशन वगैरह ये सब कुछ है उसमें, तो इसलिए आप सबको ये पढ़ना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ गिव द फंक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं, हार्ट आखिर काम क्या करता है, क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे हार्ट एक्ट्स एज ए पंप टू पुश आउट ब्लड, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है कि पंप करता है ब्लड को पंप करता है टू पुश आउट करने के लिए, ठीक है। तो हार्ट का काम ये रहता है, इसको हार्ट को हम एक पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन भी होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पुश आउट करता है, ब्लड को पुश करने में यानी धक्का मारने में ये मदद करता है, जिसकी वजह से कि ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर हमारे बॉडी में अगर हार्ट नहीं होगा तो जो पंपिंग सिस्टम जो होता है, दैट मीन्स की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ये सब स्टॉप हो जाएगी, मीन्स हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी तो इंसान ज़िंदा थोड़ा ना होगा, या कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमारे शरीर में सिर्फ हार्ट ही एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे जो है ये मतलब बिल्कुल बिजी ऑर्गन होता है ये, ठीक है। ये काम में लगा रहता है। बाकी सब कुछ जैसे हम जब सो जाते हैं तो कुछ मैक्सिमम ऑर्गन्स हमारे जो बॉडी के जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सो जाते हैं, दैट मीन्स रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये कभी रिलैक्स नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ये जब रिलैक्स करता है तो इंसान बिना टिकट के ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। ये तो आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड को पंप करने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है बॉडी का। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डज ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टैंड फॉर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके लिए स्टैंड है, क्या मतलब है, आखिर इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि वो ब्लड जो कैरी करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वो ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा अपने साथ, ठीक है। तो हमारी यानी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है O2 यानी ऑक्सीजन, O2 ये फार्मूला है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो O2 को जो कैरी करेगा उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और इसी के अगेंस्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टैंड फॉर, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके लिए स्टैंड होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो ब्लड जो कैरी करता है CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए से उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, समझ आई, ठीक है। तो ये बात होती है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन। डाइजेशन में यानी खाना हजम करने में, डाइजेशन में हमारे मुंह का क्या रोल होता है, क्या काम करता है वो, ठीक है, क्या फंक्शन करता है। द माउथ हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड मैकेनिकली एंड केमिकली, ठीक है। वो दो तरीकों से यानी कि मैकेनिकली भी और केमिकली भी ये मुंह जो है फूड को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में हमारी मदद करता है। मैकेनिकली जैसे टीथ के जरिए, मैकेनिकली जैसे क्या होता है कि जैसे च्यूइंग करते हैं हम खाने को, ठीक है ना, च्यू करते हैं ना, च्यू मीन्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, चुबाते हैं खाने को, ठीक है। तो चुबाया जाता है खाना मुंह में, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि पूरी रोटी ली तो वो अब जो नवाला आपने लिया, जो बाइट लिया तो वो डायरेक्टली आप अंदर पहुंच जाएगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले च्यू करना और उसको एक क्रीम एंड बॉलस टाइप का बनाना पड़ता है, और तब जाके वो उसके बाद जो है स्वेलेबल बन जाता है, ठीक है। फिर केमिकली क्या होता है कि जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, जो कि सेलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होते हैं, तो उनसे ये सिक्रेशन होती है सलाइवा की, थूक की, ठीक है। सलाइवा का मतलब होता है थूक, ठीक है। तो ये क्या करता है, थूक जो है क्या करता है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा एमाइलेज, ठीक है।
तो क्या करता है कि फूड के साथ, अब जो फूड च्यूइंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सलाइवा ये मिक्स हो जाएगा हमारे खाने के साथ, जो हमने खाना लिया है मुंह में उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा और उसको बिल्कुल क्रीम लाइक बना देगा, पतला पतला बना लेगा, तो जिसको कि हम अच्छे से निगल सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सलाइवा में क्या होता है कि एक एंजाइम होती है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, कौन सी एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ो, तो ये यहाँ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, नेम द जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। तो लीवर से, हमारे लीवर का मतलब कलेजा होता है। ठीक है, तो लीवर से कौन सा जूस जो है सिक्रेट किया जाता है, सिक्रेशन होती है किस जूस की, उसका नाम बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लीवर है उसमें क्या होता है कि उससे बाइल जूस ही सिक्रेट होता है लीवर से। ठीक है, लीवर से बाइल जूस ही सिक्रेशन होती है। ठीक है, बाइल जूस की। ठीक है, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमारा आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के किस हिस्से में पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, यानी पानी जज़ब होता है। ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो थोड़ा सा खाना जो होता है वो स्टमक में जो है क्या होता है कि स्टमक में ये डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारे स्टमक में क्या होता है कि एक एंजाइम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी, सॉरी एंजाइम नहीं, तो एंजाइम्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक एसिड होता है हमारे उसमें, मतलब हमारे स्टमक में। ठीक है, तो वो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो HCl उसको बोलते हैं उसके शॉर्टकट में। ठीक है, क्या बोलते हैं? HCl। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो 7th वालों को 7th 8th to 12th तक तो बच्चों को मैक्सिमम पता होगा। ठीक है, तो HCl क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे एक एसिड होता है जो पेट में हमारे पैदा होता है और सिक्रेशन उसकी होती है, और इसके बाद वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो खाना फिर कुछ तो पेट में हजम होता है और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड डाइजेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और पानी की जो डाइजेशन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ये ध्यान आपने रखना है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी हजम होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ tiny projections on the inner surface of small intestine which help in absorbing the digested food। ठीक है, तो उन छोटे छोटी टिन्नी प्रोजेक्शंस, यानी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंतड़ियाँ होती है उनकी जो है, यानी जो छोटी आंतड़ियाँ होती है हमारी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, जैसे तौलिया देखते हो ना आप, तौलिया टॉवल जो होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे होते हैं ना ऊपर के लिए, मतलब बिल्कुल ये फिम्बराई जैसी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल ऊपर के लिए जो है होते हैं कांटे जैसे। ठीक है, वैसे जैसे कांटे जैसे क्या होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वाल के साथ होते हैं, इनर वाल जो इनर सरफेस होता है उसके साथ होते हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जो कि हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो है क्लास 7th वालों को तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे पास ही पढ़ा है, यानी मैक्सिमम जो है, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जिनको कि मैक्सिमम नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। विलाई क्या होती हैं? ठीक है, तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आर कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो विलाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो विलाई आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद अच्छा विलाई का भी पता लग गया होगा।
ठीक है, कि क्या होता है, ये खाना हजम करने में मदद करती हैं। अगर ये नहीं होंगे तो जो खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं इंपॉर्टेंट, जो भी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन करके उसके बाद जो हमारे इन फिंगर प्रोजेक्शन से ही, इन वेलाई से ही क्या होता है कि वो छोटी छोटी हमारी कैपलरीज वगैरह से होते हुए, ब्लड वेसल्स से होते हुए वगैरह हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है, ब्लड के साथ हमारे सर्कुलेट होता है वो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो हम खाने में खाते हैं यानी, ठीक है, तो इनके बगैर ऐसे कैसे फिर हो पाएगा, ये प्रोसेस नहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की नहीं हो पाएगी अच्छे से। ठीक है, विलाई नहीं होंगी तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जैसे ये टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 7th वालों के लिए है ये। तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन, पेड़ पौधे। ठीक है, अपने आप को, अपनी जनरेशन को कैसे वो आगे जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट्स का, मोस्टली अगर कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी, रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार की होती है। चाहे प्लांट्स की बात की जाएगी चाहे एनिमल्स की बात की जाएगी, तो 2 प्रकार की होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड किया जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग्स के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है, ठीक है, प्लांट्स में, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर कैसे, क्योंकि फ्लावर जो होता है आपने देखा होगा कि फ्लावर में क्या होता है कि कुछ फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट बोथ होते हैं। कृष्ण ये 7th वालों को अच्छे से समझाया गया है इसके बारे में। ठीक है, स्कूल में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फ्लावर होता है, ठीक है, तो फ्लावर में क्या होता है, सबसे पहले एक फीमेल सिस्टम होता है। ठीक है, गाइनोशियम एंड्रोशियम जिसको मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, गाइनोशियम बोलते हैं जो फीमेल पार्ट होता है, जैसे स्टिग्मा आ गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी। ठीक है, इसके बाद ओव्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आ गया फीमेल पार्ट। और एंथर आ जाता है। ठीक है, सॉरी, स्टिग्मा जो है ये स्टिग्मा मेल पार्ट में आता है। स्टिग्मा एंड एंथर, सॉरी, फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट है। ठीक है, जहाँ से कि एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर एंथर होंगे। मैं पूरा फ्लावर की स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया, ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या है, ये होता है हमारा स्टिग्मा। ठीक है, तो इसमें ओव्यूल होंगे। ये आ गया स्टाइल, दिस इज ये ओव्यूल, ये ओवरी आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, थैलेमस। फिर एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है बाहर से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है क्या बोलते हैं, तो सेपल। ठीक है, और कुछ पंखड़ियाँ होती है कलर पार्ट की। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम या तो उसको कोरोला कहा जाता है। ठीक है, तो या तो हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, पेटल, ये पंखड़ियाँ होती हैं। ठीक है, पेटल मीन्स पंखड़ियाँ। तो ये एंथर्स होते हैं। ठीक है, एंथर क्या करते हैं कि इनके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से एंथर्स को परागदाना जो है वो घिरेगा, इस तरह से इधर जाएगा, तो इस तरह से ओव्यूल के साथ मिलेगा। तो वहाँ से जो है क्या होता है कि जब फ्यूजन हो जाएगी तो उस तरह से क्या होता है कि इसकी डेवलपमेंट फिर स्टार्ट हो जाएगी आगे। ठीक है, तो ये जो है ओवरी जो होती है आखिरकार बाद में डेवलप्ड होकर क्या होता है कि ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो फ्रूट बन जाता है ओवरी का। जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो ओवरी, डेवलप्ड ओवरी होती है। ठीक है, ये बात है, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये 7th वालों को अच्छे से समझाया गया है फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, फिर ये भी आ गया। ठीक है, कि फ्लावर को, क्योंकि इसको क्या होता है कि इसी के ज़रिए रिप्रोडक्शन हो पाती है।
सेक्चुअल फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, सेक्चुअल प्लांट्स जो होते हैं, जो कुछ हाई प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह की जाती है, जैसे रोज़ आ गया तो उसमें भी ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, ग्राफ्टिंग वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद डिफाइन रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन की जाती है नए ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उससे ही बनाई जाती है, तो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को, उस किस्म के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मीन्स कि पेरेंट्स हैं तो उनको जो है रिप्रोडक्शन, उनके गेमेट्स की उनकी जो है मैटिंग, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके जो फ्यूजन होगी मेल एंड फीमेल गेमेट्स की, उसके बाद क्या होगा कि वो आगे चलकर क्या होता है कि वो बनता है क्या होगा कि आगे जो है न्यू बेबी जो पैदा होगा, दैट इज़ वो आ गया उनकी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म यानी वो आ गया, ठीक है। तो ये भी आ गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिप्रोड्यूस किया जाता है इसमें, ठीक है, अपनी जनरेशन को पैदा किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फीमेल गैमेट फॉर्म्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इनमें फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, कहाँ बनते हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, तो ओवरी ऑफ कार्पेल, जो कार्पेल होता है ना, जो फीमेल पार्ट जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कार्पेल को आप गाइनोशियम भी कह सकते हैं, ठीक है, गाइनोशियम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल भी कहा जाता है या गाइनोशियम भी कहा जाता है। और उसकी जो ओवरी होती है, तो ओवरी में ये फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट कौन सा होता है, जैसे ओव्यूल आ गया, ओव्यूल या एग, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनगेमी। तो सिनगेमी छोड़ दो, ये अभी आपका नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, ठीक है, 12th को छोड़ दो आप, ठीक है। तो चलो देखना होगा, देख लेना ऐसे कि इसमें सिनगेमी का मतलब ही होता है कि मतलब मेल गैमेट्स की फ्यूजन की जाती है कहाँ, यानी फीमेल गैमेट्स के साथ ओव्यूल के साथ, ओव्यूल में, ठीक है। ओव्यूल में जो मेल गैमेट्स की फीमेल गैमेट के साथ ओव्यूल में जो फ्यूजन होती है, ठीक है, जो मिलाप होता है, तो उस किस्म की फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगेमी, ठीक है। ये भी चलो बता दिया, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट यानी मेल गैमेट्स की मीन्स की स्पेम की या पोलन ग्रेन्स, अगर प्लांट्स की बात की है तो पोलन ग्रेन्स की विद ओव्यूलर एग सेल्स के साथ ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर, उस किस्म के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आ गया। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन को हम देखेंगे आज, ठीक है। डिफाइन सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्राम द एंथर ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, सॉरी इन्होंने एनदर ऑफ ए फ्लावर इन्होंने बोला है, ये एनदर नहीं है, ये एंथर है, ठीक है, एंथर है, ANTHER, ठीक है, एंथर, ठीक है, एंथर है ये, एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो एक ही फूल के, जैसे ये फूल मैंने बनाया था, इसी फूल के एंथर की ट्रांसफ़र होना इन पोलन ग्रेन्स का इस एंथर से एक ही फूल के अंदर, यानी यहाँ से एंथर आ गए और इसी फूल का स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा की ओर आ जाना, यहाँ से गिर के इधर पड़े, यहाँ से उनकी फ्यूजन हो गई, ठीक है। उस किस्म के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ
पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गई इनकी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो गए एक ही फ्लावर के अंदर, यानी स्टिग्मा का ये इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाना एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर, एक ही स्पीशीज़ का फ्लावर, एक ही फूल के अंदर, ठीक है। तो उस किस्म के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।